2002 से लेकर 2012 तक जो हमारी पाक अवान तजारत थी उसका हुजूम तकरीबन 33 अरब डॉलर था। इसके बाद फिर मुसलसल इसमें कमी आती रही और 2019 बल्कि 2020 तक जो सूरत हाल है वो 1.37 अरब डॉलर तक रह गई है, बल्कि अब इससे भी कम हो गई है, करोड़ों में आ गई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी आपने जो सवाल किया है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमारी एक्सपोर्ट है, जैसे कि आपने खुद बता दिया है कि अफगानिस्तान की जो नई हुकूमत तालिबान की आई है, तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं, उसके बाद इन्होंने शुरू में तो बड़े अच्छे इकदाम भी किए। इन्होंने सबसे पहले तो ये जो इनके मासूल थे उसमें नुमाया कमी की, और फिर इनका एक डॉक्यूमेंट था इल्म खबर, वो इन्होंने ख़त्म कर दी, और लेकिन वो इल्म खबर कल फिर दोबारा इन्होंने लागू कर दी, लेकिन उसमें भी काफ़ी हद तक इन्होंने उसमें नुमाया कमी की, जो खर्चे थे उनको कम किया। और इसके साथ साथ ही हमेशा हमारा इनके साथ एक रोला होता था कि एक इनका दूसरा टैक्स है खाकी पुली। खाकी पुली चूंकि बहुत ज़्यादा थी तो खाकी पुली में भी इन्होंने तकरीबन 50% रियायत दे दी। तो ये बड़े अच्छे इकदाम थे, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि तजारत में बड़े अच्छे असरात भी मुरतब होंगे। और इसके साथ साथ जो अब सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि आपको पता है बैंकिंग सिस्टम अभी तक फहाल नहीं हो सका। दूसरा ये है कि जाहिर है कारोबारी जो लोग होते हैं सबसे पहले अपना सोचते हैं कि भाई इस वक्त क्या सूरत हाल है, तो वहाँ अभी सही तरीके से हुकूमत कायम नहीं हो सकी, जिसकी वजह से कारोबारी जो ताजर हैं वो भी डरते हैं। और इसके साथ साथ ही अभी तकरीबन 82% जो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो उसमें कमी नुमाया हुई है। अब सिर्फ और सिर्फ सर 82% एक्सपोर्ट कम हो गई है। ये कम हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि आपको बताऊं कि इस वक्त सिर्फ जो एक्सपोर्ट है वो सीमेंट के ट्रक जो हैं, सीमेंट हमारी बहुत ज्यादा जा रही है, 50, 60, 70, 80 ये ट्रक डेली जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इससे पहले खुराक बाब था जिसमें जूसेस थे, दूध थे, बालाई थी, अपना बिस्किट थे, इसके साथ साथ खाने पीने की अशिया, फिर बाकी जो चीजें थी, रंग रोगन, वो भी थे। और जैसे कि आपको पता है कि अवान ट्रांसटेट जो कि हमारा बड़ा अहम इशू भी है, उसमें इधर से तो ट्रक जा रहे थे, लेकिन चूंकि अब तकरीबन 1 महीना हो गया है कि यहाँ की जो सूरत हाल है अभी तक वाज़ेह नहीं हो रही। लेकिन आज चूंकि इनकी काबीना भी बन गई है, अबूरी काबीना बन गई है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो वो पीछे से जो हमारे जो अफगानी सौदागर हैं उन्होंने जो अफगान ट्रांसटेट का काम करते थे, फिलहाल उन्होंने अपने जो चाइना से जो उनके माल आते हैं या दूसरे ममालिक से आती हैं वो फिलहाल उन्होंने रोके हुए हैं। इस वक्त भी मैं अभी थोड़ी देर पहले कराची पोर्ट की भी मैं रिपोर्ट ली है, हमारी भी पाइपलाइन में काफी कंटेनर आने थे, तो वो भी अभी उन्होंने वहाँ पे रोके हुए हैं। उसकी वजह ये है कि जब यहाँ पे हालात अच्छे हो जाएंगे। सदी साहब, एक सवाल जो अमूमी तौर पे आप ही ने ये रेज उठाया, हर बार आप ये बात करते थे कि हमारी हुकूमत होश के नाखून ले वरना हमारी तिजारत बंदर अब्बास मुंतकिल हो जाएगी, और काफी हद तक आपके खदशात बिल्कुल दुरुस्त भी थे। आपने ये सवाल उठाया, अभी सूरत हाल क्या है? तोरखम पे, चमन पे तो कमी आई है, तो क्या बंदर अब्बास पे भी कमी आई है? जरूर हतमन। देखिए हमने तो पहले जो अफगान ट्रांसटेट जो वायदा हुआ था 1965 का 45 साल तक बड़ा खुश हसलूबी से चलता था, क्योंकि मेरे मुख्तलिफ अखबारों में कॉलम भी होते हैं, आप भी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप भी हमारी उसमें हेल्प करते रहते हैं, हमारी प्रेस रिलीज भी लगती रहती हैं। तो हमने बार बार हमारी चैम्बर ने, हमारी फेडरेशन ने, हमारा जो पाक अफगान जॉइंट चैम्बर है, उन्होंने अपनी सतह पे भी ये आवाज बुलंद की कि यार इसमें खुदा इसमें कोई तरमीम करें। और दूसरे जैसे कि आपको पता है, खैर अब तो नई हुकूमत आ गई है, तो वो हमारा 10 साल हो गए उस मायदे को, उसमें इतने खतोखाल थे और इतनी उसमें मुश्किलात थी कि वो हमारी 70% जो तजारत थी चाबहार और बंदर अब्बास के रास्ते मुंतकिल हो गए थे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, आपने भी ये सवाल भी किया है कि एम्प्टी कंटेनर, वो हमारा बड़ा एक काफी अर्से से 2-3 सालों से ये मसला चल रहा है। हालांकि पहले ये नहीं था, ऐसे नहीं था। हमारे कंटेनर जो जाते हैं जो यहाँ के, आप जैसे कि आपको पता है कि वो कंटेनर जो होते हैं वो मुख्तलिफ शिपिंग कंपनी के होते हैं। वो वहाँ से कराची से माल लोड होता है, फिर पेशावर आता है, फिर तोरखम जाता है, जलालाबाद, फिर उसके आगे काबुल जाता है, फिर इनके मासूल होते हैं। फिर उसके बाद वो जो एम्प्टी कंटेनर हैं जब वापस आती हैं, क्योंकि उन्होंने कराची वापस आना होता है और उनका एक ट्रांजिट टाइम होता है कि जिस वक्त इनको यहाँ से ये माल उठाते हैं तो उस उनके पीछे जो इनकी जो डॉक्यूमेंट होते हैं
जो BL इशू करते हैं उसके पीछे बाकायदा लिखा होता है कि जिस वक्त ये कंटेनर पहुंचेगा कराची पोर्ट पे तो ये 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर अंदर आपने एम्प्टी कंटेनर जो है ये शिपिंग लाइन को वापस करना है। अगर इसके ऊपर जितने अगर इसके ऊपर फिर जितना भी टाइम गुजरेगा तो वो $10 से लेकर $160 पर डे उस पे डिटेंशन चार्ज आएगा। आप हिसाब लगा लें कि जो कंटेनर जाती हैं और फिर जब वापस आती हैं तो उसमें एक महीना, 40 दिन, 35 दिन लग जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी ज्यादती यह है कि फल मैदान जो कि वहां उस तरफ अपना जलालाबाद के करीब जो है वहां हम काफी दफा गए भी हैं। हमने काफी दफा मुतालबा भी किया है कि भाई खुदा रहा इनको छोड़ें इन ट्रकों को। लेकिन जिस वक्त अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी तो वो हर ट्रक से वो 50,000 60,000 तकरीबन 1 लाख रुपए तक वो भुत्ता लेते थे और उन ट्रकों को छोड़ते थे। और वो अपना ये जब उनसे हम जब बात करते थे तो ये कहते हैं कि इस वक्त हमारा सीजन है और हमारे फ्रेश फ्रूट हैं और पेरिशेबल आइटम है, पहले हम इनको छोड़ेंगे और उसके बाद ये तो एम्प्टी ट्रक है, इनमें तो कोई चीज नहीं है, कोई खराब होने वाली चीज नहीं है। हालांकि ये नुकसान उनका अपना है कि हर एक कंटेनर पे आप डिटेंशन चार्ज जो है, अब इनको ये नहीं पता लगता कि हर कंटेनर के ऊपर लाखों रुपए का डिटेंशन चार्ज लग रहा है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है कि ये तालिबान की हुकूमत आई है, इन्होंने फौरन कहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर जितने भी कंटेनर 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 जितना कंटेनर है आप वहां से उठाएं। लेकिन अब हमारी कस्टम डिपार्टमेंट और हमारा जो IPR है हमारे से बड़ा ताउन कर रहा है। यहाँ पे जो हमारी स्टाफ है तुरखम पे हैं, हमारे जो नए आप कह रहे हैं कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद काफी हद तक चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।